भी अभी जो कार्य चल रहा है वो विशेष सर्वेक्षण का कार्य है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जैसे कि ईटीएस मशीन का यूज किया जा रहा है, डीजीपीएस का यूज किया जा रहा है और सभी स्किल्ड इंजीनियरों का यूज किया जा रहा है कि जो कि कंप्यूटर चलाने में दक्ष हैं और कैड प्रोग्राम, आर्क टेक्नोलॉजी, जीआईएस टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज करके इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा वाले लो लेवल पे जो है कि हवाई जहाज़ को उड़ाया जा रहा है और उससे जितना भी 5 सेंटीमीटर से ऊंचे जितने भी मेढ़ हैं उसके अकॉर्डिंग नया नया प्लॉट बन रहा है। उस प्लॉट को बनाने के बाद क्या है कि उस प्लॉट में कुछ विशेष सर्वेक्षण अमीन होंगे, वो जाएंगे हर एक प्लॉट टू प्लॉट, उसको किश्तवार का प्रोसेस बोलते हैं। उस किश्तवार के प्रोसेस में जाके उस ज़मीन के मालिक का पता लगाएंगे और उसके नाम से उस ज़मीन को चढ़ाएंगे। यदि उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कोई रैयत अपने ही खेतों को कई टुकड़ों में डिवाइड करके रखते हैं अलग अलग फसल लगाने के लिए, तो वहाँ पर फिजिकली जाके विशेष सर्वेक्षण अमीन उसको देखेंगे। यदि एक ही व्यक्ति का 5 प्लॉट है तो उसको सबको कंबाइंड करके एक प्लॉट बना देंगे और जो जीवित व्यक्ति हैं उसके नाम से उस प्लॉट का मालिकाना हक देंगे, उसको सही रकबा पेपर के अनुसार एवं दखल के अनुसार दिया जाएगा। ये विशेष सर्वेक्षण का प्रक्रिया है। उसके बाद का जो प्रोसेस है इसमें 3 बार लोगों को अपना सुधारने का भी ऑप्शन दिया गया है, दावा आपत्ति कर सकते हैं। यदि एक बार पहले ये सब होने के बाद, खाना पूरी होने के बाद लोगों के बीच में उसका हर एक प्लॉट का लैंड पार्सल मैप, जिसको एलपीएम हम लोग बोलते हैं, प्रपत्र 7 में वो आता है, बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, 1 से लेकर 22 तक का फॉर्मेट दिया गया है। सरकार के चरणबद्ध तरीका है। उसमें से सबसे पहले सरकार के द्वारा उद्घोषणा की गई है कि आपके राज्य के फलने ज़िले के फलाने प्रखंड और फलने गांव में इस तारीख से सर्वे स्टार्ट हुआ है। वो 2024 में बिहार के सभी 534 अंचलों में शुरू कर दी गई है। 2024 के जुलाई में अप्रॉक्स, डाटा एग्जैक्ट याद नहीं है बट जुलाई में। उसके बाद से अभी उसमें स्वघोषणा भरने का कार्य चल रहा है। स्वघोषणा में है कि जिन रैयतों का, जीवित रैयतों के नाम से स्वघोषणा भर के देना है। बहुत सारे लोग गुजर गए, उनके बच्चों के नाम से कई बार मोटेशन या कई बार और भी बंटवारा हो गया, तो छोटे छोटे प्लॉट लोग अपने दखल के अनुसार स्वघोषणा भर के देंगे। स्वघोषणा में जीवित व्यक्ति के नाम से देना है। मृत व्यक्ति जो भी होंगे वो अपने जीवित व्यक्ति तक वंशावली एवं एक बंटवारा शेड्यूल बना के देंगे। वो प्रक्रिया चल रही है। वो प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर सकते हैं या हर एक ब्लॉक लेवल पे एक विशेष सर्वेक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं, जिनके पास आप जाके सभी रैयत या तो ऑफलाइन माध्यम से उसको सबमिट कर सकते हैं या विभागीय पोर्टल पे ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। सर, इसकी पहल भूस्वामी को स्वयं करना होगा? इसकी पहल भूस्वामी को स्वयं करना होगा और इसके लिए जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं किसी से मदद भी ले सकते हैं। विशेष सर्वेक्षण अमीन उसका सर कुछ ऐसे भूस्वामी हैं जिनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है और तो वो हर एक मौजा के लिए एक विशेष सर्वेक्षण अमीन अलॉटेड हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, वो आपको सही तरीका बता देंगे। इस कदम के लिए तो कहीं कहीं जागरूकता फैलाना पड़ेगा। जागरूकता फैलाई जा चुकी है और भी व्यापक तरीके से फैलाई जा रही है। ऐसे आदमी हैं जिनको पता ही नहीं है कि होता है बहुत। हाँ, तो फिर उसके लिए भी माइकिंग या प्रचार प्रसार के माध्यम से फैलाई जा रही है। जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि वैसे हर एक व्यक्ति तक सरकार के लाभ को पहुँचाना है। कुछ ऐसे भूस्वामी हैं सर जो कि यहाँ रहते ही नहीं हैं, हाँ, तो से बाहर हैं, वो डिजिटली अपना फॉर्मेट भर के अपना स्वघोषणा भर के दे सकते हैं। लास्ट सवाल सर, मान लीजिए डिजिटलाइजेशन में जो है कोई छूट गए तो उनके लिए 3 बार मौका दिया जाएगा। आपके गांव का जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, आपके प्लॉट के अकॉर्डिंग नए रैयत डिसाइड हो जाएंगे, उसमें आपको उसके बाद पूरे गांव का एलपीएम बटेगा। आपके गांव में एक व्यक्ति को देना है। एक व्यक्ति यदि कोई छूट जाते हैं उसमें वो देख लेंगे कि मेरा नाम छूट गया है या मेरा ज़मीन छूट गया है, मेरा रकबा कम हो गया है या मेरा स्पेलिंग में कोई गलती है, तो वो व्यक्ति उसी समय प्रपत्र 8 एक फॉर्मेट आएगा, उसमें सही सब कुछ भर के कहाँ जमा करेंगे? वो शिविर कार्यालय में जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। समेली में सर शिविर कहाँ? समेली में आपका नवाबगंज मुरादपुर में शिविर चल रहा है ऑलरेडी 2024 से। उसके बाद उसका जो दस्तावेज आप लगा के देंगे उसके अकॉर्डिंग विशेष सर्वेक्षण अमीन आपके प्लॉट पे जाके वेरीफाई करेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर आपके नाम से यदि छूटा हुआ है तो आपके नाम से
वो ज़मीन चढ़ जाएगा। कुछ ऐसे ज़मीन है सर जो खतियानी है, जो 4 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से, उनके लिए एक वंशावली चाहिए। इस कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट का ही वंशावली दीजिए, स्व अभिप्रमाणित सभी हिस्सेदारों से सहमति से वंशावली, सभी हिस्सेदारों के सहमति से बंटवारा चार्ट दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग, दखल के अकॉर्डिंग आपका नया खतियान बन जाएगा। तो कुछ ऐसे ज़मीन भी है सर जो एक ही ज़मीन पे 2-3 मालिकाना हक उसके बनाए, लिए उसके लिए कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष वो सभी रैयत जो है अपना कंप्लेन करेंगे कि ये प्रॉब्लम है। सभी के दस्तावेजों का, मूल दस्तावेजों का हम लोग जांच करेंगे, जिसका सही होगा उसके नाम से वो ज़मीन होगा। शुभ नाम पद? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। मैं यहाँ समेली अंचल के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सह शिविर प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। और सभी आमजनों से ये भी एक रिक्वेस्ट होगा कि अभी बिहार सरकार के द्वारा एक राजस्व महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। इसके लिए सभी रैयतों के बीच में जितने भी जमाबंदी हैं, चाहे वो जीवित हों व्यक्ति या मृत हों, सबको बांटा जाएगा। वो कार्य 16 अगस्त से 20 सितंबर के बीच किया जाना है। हर एक व्यक्ति के घर घर जाकर, चूँकि बाढ़ का समय है तो कोई व्यक्ति हो सकता है घर से विस्थापित हो गए हों तो उनको घर पे नहीं मिल पाएगा, वो शिविर से या उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि हर एक 4 गांव के लिए एक विशेष सर्वेक्षण अमीन या फिर सहायिका आंगनवाड़ी की या सेविका या टोला सेवक, ये लोग जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें देख लेंगे सब कुछ सही है तो ठीक है। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, नाम में त्रुटि हो, खाता में, खिसरा में, रकबा में, चौहद्दी में, तो वो उसी समय एक विहित प्रपत्र में अपना सभी दस्तावेज लगा के एक शिविर का आयोजन किया जाएगा हर एक पंचायत स्तर पे। वहीं पर वो जमा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनका सुधार का कार्य हो जाएगा। और सरकार का मकसद है कि सभी जीवित व्यक्तियों के नाम से नया जमाबंदी हो। इस अभियान में से जो शिविर का आयोजन किया जाएगा उसका कुछ टाइमिंग होगा? उसका टाइमिंग दिया हुआ है, शेड्यूल विभागीय साइट पे दे दिया गया है। महाअभियान चलाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? जी, चलाई जा नहीं रही है। 16/8 से 20/9 तक विशेष महाअभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें मुख्यतः बिंदु ये है कि मरे हुए आदमी के नाम से जमाबंदी नहीं रहना, या फिर कोई त्रुटि है आपकी जमाबंदी में, नाम में, खाता खिसरा में, वो ऑन स्पॉट होगा। इसको हम कह सकते हैं सरकार आपके द्वार। ये सरकार की सुविधा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोला करते थे वो आज नज़र में दिख रहा है। और ऑन स्पॉट होगा, हर एक घर पर उनको जाना है, उनका समस्या का समाधान वही कर देना है। और जो घर पे जाने के बाद जो छूट गए बाहर हैं तो उसके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था है, वो ऑनलाइन कर सकते हैं। सरकार की व्यवस्था है, 1 महीना महाअभियान चलेगा, उसमें आप अपना वंशावली बनवाइए, जमा बंटवारा नामा दीजिए, ऑन स्पॉट होगा। और जो परिमार्जन में लोग दौड़ा करते थे उनके घर पर वो काम हो जाएगा। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? जी, ये अपील करना चाहूँगा कि जिनका भी छूटा हुआ है, जिनका बंटवारा नहीं हुआ है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, वो निश्चित ही इस महाअभियान का लाभ उठावें और अपना काम करवा लें। अंचल दौड़ने से बचते हैं और सरकार का जो योजना है उसका लाभ उठावें। परिचय दें सर। मैं मनोज कुमार मंडल, प्रदेश उपाध्यक्ष जेडीयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक, कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।